नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आइए आज सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बूढ़िया माँ 6 पुत्रों का जूठा खाना अपने उस 7वें बेटे को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझे कितना प्रेम करती है। वो बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ खाना तुमको खिलाती है। देखा है मैंने उनका प्रेम। वो बोला, जब तक मैं अपनी माँ को ऐसा करते हुए अपनी आँखों से नहीं देख लूँगा, मैं यह नहीं मान सकता। उसकी पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में कई प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह अपनी पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला सा कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। उसके 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि उसकी माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। 6 भाई भोजन कर उठ गए तब उसकी माँ ने उन थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और उनका एक लड्डू बना दिया। जूठन साफ करके माँ ने उसको पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने अपनी माँ को ऐसा करते हुए देख लिया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। उसकी माँ ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह अपने घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। उसकी पत्नी गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह वहां जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह एक अंगूठी है, इसे ले लो और मुझे अपनी कोई निशानी दे दे। वह बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। वह कहकर उसकी पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह फिर वहां से चल दिया। चलते चलते दूसरे देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वह वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी एक नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर ही तुझे तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे, और उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम उसने संभाल लिया। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब यह देखकर चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया और उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 साल बीत गए और वह उस नगर का एक नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर वहां से बाहर चला गया। अब उधर उसकी पत्नी पर क्या बीत रही थी, वह सुनते हैं कि सास ससुर उसे दुख देने लगे। घर का सारा काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल भी भेजते थे और इसी बीच घर के आटे में जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी डाल दिया जाता। इस तरह उसे खाना दिया जाता और उसके दिन इसी तरह बीत रहे थे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तो उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करते हुए दिखाई दी। वो वहां खड़ी होकर पूछने लगी कि बहनों, तुम किस देवी का व्रत कर रही हो और इसे करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी।
उनमें से एक औरत ने कहा, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है और मन की चिंताएं दूर होती हैं। मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपटी को पुत्र मिलता है। अगर प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र ही लौट आता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। चलता हुआ मुकदमा खत्म हो जाता है। कलह कलेश खत्म हो जाते हैं और सुख और शांति होती है। घर में धन जमा हो जाता है और धन जायजा का लाभ होता है तथा और भी कुछ मन में कामना हो तो सब संतोषी माँ की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। उसने पूछा कि यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। वो स्त्री कहने लगी कि बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी हो सके प्रसाद लेना, 5 पैसे से सवा आने तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना, हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और इसके बीच क्रम नहीं टूटे, लगातार नियम पालन करना। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो घर में घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र रखकर कथा को कहना या सुनना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 महीने तक ऐसा करने पर माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो माता 1 वर्ष में अवश्य उन्हें भी सही कर देती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी के अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़कों को बुला लेना, उन्हें भोजन कराकर अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना और ध्यान रखना कि उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सारी बात सुनकर वह वहां से चली गई। रास्ते में लकड़ी के बोझ को उसने बेच दिया और उन पैसों में गुड़ और लेकर माता के व्रत की तैयारी करने के लिए आगे बढ़ी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी और विनती करने लगी कि माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरे दुख को दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता रानी को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देखकर उसकी जेठानी सब मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा कहाँ से आया? उनके लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आया तो हम सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर वो रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसों का क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी जल्द ही आएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली होकर घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे इसकी याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। तब संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वो बोला, हाँ माता, यह मुझे मालूम है, परंतु अब मैं क्या करूं, वहां कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब कोई नहीं, जाने का रास्ता नजर नहीं आता, आप ही कोई राह दिखाएं कि मैं वहां कैसे जाऊं। माँ ने कहा, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर और दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा हुआ माल भी बिक जाएगा और साँझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वो अगले दिन सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्र, बंधुओं और परिचितों को स्वप्न में के माता के द्वारा कही गई बात सुनाई। वह सब उसकी बात सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगे। वो कहने लगे कि कभी सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था।
वो बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, देवी ने जैसा कहा है वैसा ही करना, ऐसा करने में तेरा क्या जाता है। बूढ़े आदमी की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को प्रणाम कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा और शाम तक उसके यहाँ धन का ढेर लग गया और सारे लेन देन भी निपट गए। वह यह देखकर बहुत हैरान हुआ और मन में संतोषी माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर सब काम निपटाकर वह अपने घर के लिए रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते समय जब वह बहुत थक गई तो संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने के लिए वह बैठ गई। यह तो उसके रोज का स्थान था। धूल उड़ती देखकर उसने माता से पूछा कि हे माता, धूल कैसे उड़ रही है। माता ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, इन लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख दे, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख ले। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर तुमसे मोह पैदा हो जाएगा। यह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा, लो भूसी की रोटी, 2 नारियल के खोपड़े में पानी, 2 आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माता की बात सुनकर वह बोली, बहुत अच्छा माँ। और यह कहकर लकड़ियों के 3 बोझ एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर में रख दिया। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसको इच्छा हुई कि अब वह यहीं विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पीकर अपने गांव के लिए चले। इस प्रकार वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले आई और उस गट्ठा को आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें दी। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए बहू से कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा मट्ठा भात खाकर कपड़े गहने पहन ले। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आ गया। उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर वह व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है। उसकी माँ बोली, बेटा यह तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, कुछ काम काज नहीं करती, 4 समय आकर खाना खाती है और तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह बोला, माँ मैंने सब देख लिया है, तुम मुझे दूसरे के घर की चाबी दो, अब मैं उसी में रहूँगा। वो बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वो सुख भोगने लगी। अगले शुक्रवार को उसने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा है, खुशी से कर लो। वो जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई और उन्हें मंजूर कर लिया। परंतु जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया कि देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो पाए। लड़के भोजन करने आए और खीर पेट भर के खाई, परंतु बाद में याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं। बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाहर जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। ये देखकर बहू पर माताजी ने कोप कर दिया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। बहू से यह सब सहन नहीं हुआ। वह संतोषी माता के मंदिर गई और कहने लगी कि माता, हंसाकर क्यों रुलाने लगी हो। माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी ही सारी बातें भुला दी। वो बोली, माता मैं भूली नहीं हूँ, मैंने कुछ अपराध नहीं किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा कर दो। वो बोली, अब मैं कोई भूल नहीं करूँगी, आप बताओ मेरे पति वापस कैसे आएंगे। तब माँ ने कहा, पुत्री जा, तेरा पति रास्ते में तुझे आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। वो बोला, इतना जो धन कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, उसे ही भरने चला गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, अच्छा हुआ, ठीक है, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन फिर से करना है। पति ने कहा, ठीक है कर लो।
फिर वह जेठ के लड़कों के पास भोजन को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की ही तरह इस बार भी खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, इसे खाने से हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने के लिए दो। वह बोली, खटाई तो तुम्हें खाने को नहीं मिलेगी, अगर यह खाना खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। उनके चले जाने पर उसने ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन करवाया और दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता बहुत प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 महीने के बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह रोज आती है, क्यों ना आज मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही कि यह कहाँ रहती है। यह विचार कर माता ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुंह, ऊपर से मोटे मोटे ओंठ जिन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। जैसे